हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 2 जो है क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 2 का मतलब ये हुआ कि ये जो है प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक प्रश्न को सॉल्व किया है। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, 8 से लेकर बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पे जो है यूपी बोर्ड 2027 के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड की जाती है क्लास 10th के लिए। ठीक है, अगर आप लोग भी क्लास 10th में हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लास आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कि 8वें प्रश्न को हम पढ़ेंगे। आप एक बुक, कॉपी, पेन लेकर बैठिएगा। तो 8वें नंबर का प्रश्न पढ़ लेते हैं। कह रहा कि एक एपी में 50 पद हैं, जिनका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये हमें दिया गया है निर्देश, यानी सवाल ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पदों की कुल संख्या दिया गया है, आपको यहाँ पर दिया गया है 50 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल पद। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लिख लिए सॉल्व, या फिर हल आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कुल पद। तो यहाँ पर लिख देते हैं भैया कि पद कितने दिए हैं, कुल पद। तो जो कुल पद दिए हैं ना, वो कितना दिया है, तो 50 दिया गया है। ठीक है, तो कुल पद हमें इतना दिया गया है। तो क्या हम लोग अब आगे क्या दिया गया है, आगे क्या दिया गया, अंतिम पद हमें दिया गया। अंतिम पद कितना दिया गया, तो 106 दिया गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतिम पद। ठीक है भाई, अंतिम अंतिम पद। अंतिम पद को हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है A50 का मान है, यानी 106 जो दिया गया है वो 150 का वैल्यू है। आप लोग कहेंगे 150, सॉरी 50 कहाँ से आ गया, तो पदों की संख्या मान के चलिए 50 है, तो अंतिम वाला क्या 50वां ही तो होगा, यानी 50वां ही तो वैल्यू होगा 106। ठीक है, तो आपने ये बात समझ लिया है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, तो 29वां पद का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे A29 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A50 के लिए सूत्र लिखना चालू करेंगे। तो A50 के लिए हम अगर सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा A50। ठीक है, बराबर इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो A प्लस 50 से 1 कम करिएगा तो ये हो जाएगा 49, और इंटू में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब A50 की वैल्यू दिया गया है 106 दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 106 को लिख लीजिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो A और प्लस का क्या हो जाएगा, क्या 49 और D हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको A प्लस 49D को हम पहले लिख लेते हैं। A प्लस 49D बराबर में कितना हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आप लोग कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गया। और देखिए सवाल में क्या बोला था, तीसरा पद जो है 12 है। आपको तीसरा भी पद दिया था, मैं इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो तीसरा पद आपको दिया था सवाल में, आप देखिएगा तो तीसरा पद हमें दिया गया है 12। ठीक है भाई, अब तीसरे पद के लिए अगर हम सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा A3 बराबर में हो जाएगा A प्लस 3 में से 1 कम करेंगे 2D हो जाएगा, जिसमें से A3 का मान आपको दिया गया है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बराबर हो जाएगा A प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2D हो जाएगा। अब A प्लस 2D को हम पहले लिख लेते हैं, A प्लस 2D बराबर के बाद लिख देते हैं ये 12। इसमें और इसमें कोई अंत नहीं है, इसलिए हम इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लिखोगे समीकरण, ठीक है भाई, समीकरण नंबर 1 और माइनस का लिखिएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्या लिखिएगा, समीकरण नंबर 2 को लिख दीजिएगा। तो समीकरण नंबर 1 आप यहाँ पे देख सकते हो, A प्लस का 49 यहाँ पर दिया गया है, इंटू का D दिया गया है, इज इक्वल टू कितना दिया गया, तो 106 दिया गया है। समीकरण दूसरा जो दिया गया है वो कितना दिया गया, तो A प्लस का यहाँ पर 2D दिया गया है, बराबर में कितना दिया गया है, तो आपका 12 दिया गया है। अब देखिए घटाने की यहाँ पर बात हुई है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। A से A यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 49 में से आप घटाओगे 2, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 47D बचेगा। कितना बचेगा, 47D बचेगा। और 106 में से अगर आप लोग घटाते हो कितना, 106 में से आप 12 घटाते हो, तो इसका जो घटाव रहेगा, यानी घटाने के जो बाद वैल्यू बचेगा वो कितना, तो 94 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए हमें यहाँ से D का वैल्यू प्राप्त करना है, तो लिखेंगे D बराबर, ये हो जाएगा आपका 94 अपान में क्या हो जाएगा, तो 47 यानी 47 नीचे हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे D बराबर, ठीक है, 47 से भाग दीजिएगा तो ये 2 बार में आपका पूरा वैल्यू कट जाएगा, यानी 94 जो है कट जाएगा। तो D का मान हमें यहाँ पर पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, A का मान निकालेंगे, चाहे पहले वाले समीकरण में D का मान रखें या फिर दूसरे वाले में। तो मान के चलिए हम यहाँ पर पहले समीकरण में रख रहे हैं, तो A प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 49D बराबर में हो जाएगा 106, यानी D का मान हमें प्राप्त है, तो D का मान हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे A प्लस 49 और गुणे में D की वैल्यू हमें प्राप्त है 2, बराबर कितना हो जाएगा, तो 106 दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करिएगा, A प्लस लिखिएगा, यहाँ पर 49 को अगर हम 50 बनाए तो 50 को दूना 100 हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 98 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब क्या करेंगे, तो 98 हो जाने के बाद इसको लिखेंगे बराबर में कितना हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा। अब हमें ए का मान निकालना है, तो हम ए बराबर लिखेंगे 106 और ये 98 को माइनस यानी 95 कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में 98। तो अगले स्टेप लिखेंगे ए बराबर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर 106 में से आप घटाओगे 98 को, तो 8 आपका घटकर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू कितना निकल गया, 8 निकल गया। डी और ए का मान जब हमें पता चल गया, तो हम निकाल सकते हैं किसका, ए 29 की वैल्यू, क्योंकि हम हमसे यही पूछा था ना। तो लिखेंगे ए 29 बराबर, इसके लिए सूत्र हम क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस 29 से एक कम करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28 इंटू का हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा ए 29 बराबर, ए का मान हमें प्राप्त है भाई कितना, 8, यहाँ पर है 28, तो 28 यानी 28 इंटू डी की वैल्यू कितना प्राप्त है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 2 प्राप्त है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए 29 बराबर, ये 8 है तो 8 लिखिएगा प्लस 8 दूना यहाँ पर हो जाएगा 16 का 86 लगाए, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आगे देखिएगा यहाँ पर ए 29 बराबर हो जाएगा, ए 29 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 6 14 होता है। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ए 29वां वैल्यू कितना होगा, 64 हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था, ये हमने यहाँ ज्ञात कर लिया है। आई होप आप सभी लोग ये वाला क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए 9वें क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। चलिए ये पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भैया सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए हमें पता ही नहीं है कौन सा पद शून्य होगा, तो हम ये मानते हुए कि कौन सा पद शून्य होगा, तो उसको हम लोग मान लेंगे, माना। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा माना एनवां पद को हम ए एन से दर्शाते हैं, इसको बराबर मान लेंगे शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है तीसरा और नौवां पद दिया गया है, तो हम उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया तीसरा पद, तीसरा यानी ए3 बराबर, तो ए3 बराबर कितना दिया गया, तो आपको दिया गया 4 दिया गया है। उसके बाद क्या कर रहा है नौवां, तो मतलब ए9 बराबर दिया गया है, ए9 बराबर कितना दिया गया, तो माइनस का दिया गया है 8 दिया गया है। ठीक है भाई, इतना आपको दिया गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान समझिए। चलिए तो इसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, अब हम ए3 के लिए सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए3 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 3 में से एक कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी हो जाएगा। ए3 का मान हमें पता है कितना 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा ए प्लस का 2 डी हो जाएगा। अब इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस का 2 डी बराबर ये 4 इधर लिख दूंगा, इससे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब यहाँ पर ए9 के लिए सूत्र हम लिखेंगे, तो लिखेंगे ए9 बराबर हो जाएगा ए प्लस 9 में से एक कम हो जाएगा और इंटू का डी। ये सब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आ रहा है, तो ये प्रश्नावली का शुरुआत से जाकर देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए9 की वैल्यू आपको दिया गया है माइनस का 8 दिया गया, बराबर में ए का मान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मत लिखिए। और यहाँ पर ए 8 इंटू डी हो जाएगा। अब इसी बात को आपको ऐसे लिखना है, ए प्लस 8 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, तो माइनस का 8, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में से दूसरे को आपको घटाना होगा, तो यहाँ पर इसी बात को आपको लिखना होगा कि समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो पहले समीकरण को हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ए प्लस का हो जाएगा 2d बराबर में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। दूसरा जो समीकरण है वो ए प्लस का 8d और बराबर में कितना दिया गया, तो माइनस का 8 दिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर घटा लेंगे इन सभी मान को, तो ए से ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 8d में से हम 2d घटाएंगे तो माइनस के यहाँ पर 6d प्राप्त हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी 8 4 कितना हो जाएगा, तो 8 4 हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, तो 12, और ये जो माइनस अच्छा है ये आ जाएगा इसके नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पर डी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है भाई, डी बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2। अब जब डी का मान निकल गया तो हम ए का मान आराम से निकाल सकते हैं, चाहे पहले वाले समीकरण रख देंगे चाहे दूसरे वाले समीकरण रखेंगे डी का मान। ठीक है, तो मान के चलिए हम पहले समीकरण रखेंगे, तो ए प्लस का लिख देते हैं 2d बराबर कितना 4, तो डी का मान हमें प्राप्त है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस का यहाँ पर 2 लिखेंगे 2 इंटू डी का कितना मान पता है, तो माइनस का 2 इक्वल टू का कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा, तो बराबर का है 4 है। ठीक है, अगली स्टेप पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे ए बराबर का ये 4 और ये वाला पंचांतर हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्या करेंगे इसको, तो लिखेंगे ए बराबर 4 और 4 मिला के ये हो जाएगा 8, तो ए का मान हमें पता चल गया कितना, 8 पता चल गया। अब देखिए क्या होगा, हमें ए और डी पता चल गया, तो अब हम जानते हैं एक सूत्र, क्या जानते हैं, एनवां पद के लिए, तो एनवां पद के लिए सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू का डी। ये सूत्र आपको बहुत पहले ही बता दिया गया था, जिसमें से आपको क्या करना है, ए एन की वैल्यू आपको पता है कितना, 0, जो हमने मानकर चला था। ए का मान हमें पता चलेगा कितना भैया, 8। ठीक है, एन का मान कुछ नहीं दिया तो मत लिखिए, माइनस का 1 हो जाएगा। डी का वैल्यू आपको पता है कितना, माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर, ये 8 को 8 ही लिखिए, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये 2 का गुणा एन में करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 जन हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 2 एक कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं 0, 8 और ये 2 मिला के ये हो जाएगा 10, माइनस का हो जाएगा 2 जन, ये 2 जन माइनस में तो इसको पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 जन हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अगले स्टेप पे हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो लिखेंगे n बराबर और 10 बटा का कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो अतः हम ये बोल सकते हैं कि अतः पाँचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा तो पाँचवा पद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः पाँचवा पद शून्य शून्य होगा, पाँचवा पद शून्य होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेता हूँ। कह रहा किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्व, और यहाँ पर क्या बोला 17वां पद यानी 17वां पद। तो हम 17वां पद सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद आपको लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा। मान के चलिए A17 बराबर, अगर इसके लिए हम सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 17 में से कम करेंगे ये हो जाएगा 16 D हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है उसका 10वां पद। तो आप सभी को पता होगा कि 10वां पद यानी A10 बराबर, इसके लिए सूत्र लिखेंगे तो A प्लस में 10 में से 1 कम करेंगे तो यह हो जाएगा 9 D हो जाएगा। अब ये समझिए यहाँ पर कि A17 जो है A10 में से 7 अधिक है, मतलब A17 का जो मान है वो कितना है, A प्लस का 16D है। A17 A10वें के मान से 7 अधिक है। A10 का मान कितना है तो A प्लस 9D है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 7 इस वाले मान में आपको जोड़ देना होगा। अब देखिएगा ये A और ये A वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 16 यानी 16D, ये 9D को पंचांतर करेंगे तो माइनस में 9D हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब इसको आप घटाते हो तो 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा, इंटू का D हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे का यहाँ पर 7 हो जाएगा। अगली स्टेप पे क्या करेंगे, लिखेंगे ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, यानी डी का मान हमें केवल सार्व अंतर पूछा था, यहाँ पर सार्व अंतर आपका आ चुका है, कितना 1 आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा। तो ये तो अभी पता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो डाटा दिया गया उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में आपके कुछ इस तरीके का डाटा जो है दिया गया है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं सॉल्व। तो हमने यहाँ पर लिख लिया भाई सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद ये जो आपका प्रथम संख्या 3 दिख रहा है, ये है आपका प्रथम पद, जिसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं तो ए का मान हमें यहाँ पर 3 दे दिया गया है। ए के बाद हम इन सभी का डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं। मतलब कि अगर 15 में से 13 घटाइएगा तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 जो है अधिक है। तो हम ये मान के चलते हैं कौन सा पद के लिए हम, जब हमें नहीं पता है तो हम उसके क्या मानते हैं, एन मानते हैं। और कह रहा है 54वें पद, 54वें पद का मतलब ये होता है कि ए 54 होता है, और कितना अधिक है तो प्लस में जोड़िएगा उसको, 132 जो है अधिक है भाई। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर ए एन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और 54वें पद के लिए हम सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये हो जाता है ए प्लस 54 में से ये कम कर देते हैं तो ये हो जाता है 53 इंटू का हो जाता है डी हो जाता है। क्या ये बात आपको पता है, पता बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा तो 100 आपका 32 हो जाएगा। अब देखिएगा तो ए एन बराबर, ए का मतलब हमें यहाँ पर मान दिया है, ए का मतलब हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है 53 है तो 53 लिखेंगे, इंटू डी की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 है और प्लस का कितना है तो 132 यहाँ पर है तो 32 को लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ए एन बराबर देखिए क्या हो जाएगा। अब क्या करिएगा यहाँ पर 132 जो है और इसको 3 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। ठीक है, और 12 गुणा 53 में आप करते हैं तो इसका जो गुणा है वो 636 जो है आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो उसके बाद क्या करेंगे, ए एन बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो इसका जो योग हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा 771 हो जाएगा। जोड़ घटाना आई होप आप सभी को अच्छे से आता होगा। अब देखिए तो ए एन की वैल्यू हमें पता चल गया। अब जब हमें ए एन की वैल्यू पता चल गया तो हमने एक सूत्र पढ़ा है बहुत अच्छे से। क्या सूत्र पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू का डी। इसे हम एन की वैल्यू ज्ञात करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कौन सा पद जो है उससे 132 अधिक है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमें पता है कितना 777 बराबर, ए का वैल्यू हमें पता है कितना 3, देख लीजिएगा आराम से ऊपर। यहाँ पर एन का मान ही दिया है और माइनस 1 इंटू का डी, डी का मान कितना भी है तो डी का मान आपको दिया गया है 12 दिया गया है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो 771 बराबर, ये 3 है तो 3 को जगह लिख दीजिए। 12 का गुणा एन में करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 एन हो जाएगा, माइनस 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 कम 12 हो जाएगा। ठीक है,
आगे समझते हैं। तो 771 बराबर हो जाएगा 12 और 3 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ना इसकी वजह से, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 12 यन हो जाएगा। अब क्या करिएगा, इस 9 को पंचांतर करिएगा तो ये हो जाएगा 771, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 9, बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 12 यन हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए 771 प्लस 9 तो 780 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 780, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 12 यन हो जाएगा। अब क्या करिएगा, 12 को नीचे भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 780, ये 12 जो है आ जाएगा आपका नीचे, बराबर में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यन हो जाएगा। ठीक है, यन को पहले लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 12 से भाग देंगे, तो जब 12 से आप भाग दीजिएगा तो 12 छंग 72 होता है, और 12 पंजे कितना होता है, तो 60 होता है। तो एन की जो वैल्यू है वो कितना निकल गया, 60 निकल गया। तो अतः हम इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे यहाँ पे जगह नहीं तो थोड़ा सा हम साइड में लिख देते हैं। तो लिखेंगे इस एपी 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 में 65वां पद, 65वां, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इस एपी का 65वां पद 54वें, ठीक है, पद पद से 132 अधिक होगा। ठीक है भाई, अधिक होगा। तो आई होप आप सभी लोग ये तो लिख पाएंगे। ठीक है, ये तो लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। ठीक है, यदि उनके 100वें यानी कि 100वें पदों का अंतर 100 है यानी 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। ठीक है भाई, सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माना सार्व अंतर। ठीक है, माना सार्व सार्व अंतर, क्योंकि अंतर बोला है दोनों का समान है, तो मान के चलते हैं सार्व अंतर हमारा कितना हो गया, डी हो गया। क्या ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब चलिए ये बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणी है, तो दो समांतर श्रेणी है तो उसके लिए हम मान के चलते हैं कि पहले के लिए हम पहला एपी दर्शा देते हैं। ठीक है, पहला एपी, और यहाँ पे लिख देते हैं, ये लाइन से आप समझिएगा ये हो गया दूसरा एपी। ठीक है, तो पहला एपी और दूसरा एपी का जो अंतर है वो कितना है, तो वो है 100 है। ठीक है भाई, तो पहला एपी का मतलब ये हो गया। अब देखिए 100 अंतर 100 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे ए 100वां पद। ठीक है, अंतर मतलब होता है माइनस होता है, और दूसरा भी इसको हम ए से ही दर्शाएंगे, तो लेकिन इसको कैपिटल ए से दर्शाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। इसका जो अंतर है ना वो कितना दिया गया है, तो वो कितना दिया गया, तो 100 दिया गया है। ठीक है, अब आपसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा, तो ए 100 के लिए अगर हम सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 100 में से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 99 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये कैपिटल ए हो जाएगा तो ए लिखेगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 99 इंटू का डी हो जाएगा, ब्रैकेट के सॉरी बराबर के बाहर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट को थोड़ा सा खोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस का 99 हो जाएगा, 99, ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस में ए हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 99 डी, 99 डी हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 99 डी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस में माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस कैपिटल ए बराबर में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ के चलिएगा, आगे इसका योगदान थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर 100वां जो पद है उन दोनों का जो अंतर है वो 100 आ रहा है, तो 1000वें पद का जो अंतर होगा वो कितना होगा। तो हम चलिए यहाँ पर समझते हैं, तो यहाँ पर 1000 मतलब लिखेंगे ए 1000 माइनस ए कैपिटल लिखेगा, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना होगा यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सूत्र लिखेंगे ए 1000 के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 1000 में से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 999 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा उसके लिए सूत्र जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 999 मतलब 999, और डी हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर आपका क्वेश्चन मार्क यानी कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर डी रहेगा, यहाँ पे तक समझिएगा, तो ये 999 ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए माइनस कैपिटल ए बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप लोग ध्यान से समझोगे कि ए माइनस कैपिटल ए का जो अंतर है जब 100 हुआ था, तो ये भी तो ए माइनस ए है, तो इसका अंतर कितना होगा, तो इसका भी अंतर आपका 100 ही हो जाएगा। तो अतः हम ये बोलेंगे, अतः 1000वें पदों का जो अंतर होगा वो 100 ही होगा। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग लिखिएगा अतः 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। कह रहा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, यानी संख्या 3 अंक की होनी चाहिए, और कितनी ऐसी संख्या जो 7 से विभाजित होने वाली है। ठीक है, तो 3 अंक की सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व लिख लेते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी अगर 3 अंकों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बताओगे कितना, 100 यानी कि 100। 3 अंक इसमें भी है, उससे कम हो जाएगा तो हो जाएगा 2 अंक, और सबसे
अधिक यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 को बताओगे। इसके बाद जाओगे तो वो 4 संख्या हो जाएगी, ठीक है? तो इतने और इतने संख्या में आपको बताना होगा कि कितनी संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाजित हो जाएँगी। तो 100 तो देखिए 7 से विभाजित नहीं होता है। अगर हम इससे थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो 105 आएगा, जो कि पहली ऐसी 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है भाई? तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 3 अंकों वाली संख्या जो है 7 से विभाजित होने के लिए पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? क्योंकि 3 अंकों की 100 हो जाएगी सबसे छोटी संख्या और अधिक से अधिक कितना 999। तो इनमें पहली संख्या आपकी 105 हो जाएगी जो 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद दूसरी संख्या कौन-सी हो जाएगी तो 112 को बता सकते हो, 3 अंकों की संख्या है और 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 119 भी हो जाएगा विभाजित, ठीक है? हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो 119 के बाद अगर आप इसमें 7 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका 126। तो कहने का मतलब 126 भी आपका 7 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही साथ-साथ जोड़ते जाएँगे तो आपको बहुत सारी संख्या प्राप्त हो जाएगी और इसका जो लास्ट 3 अंकों की सबसे अंतिम संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी तो 999 हो जाएगी। इसके आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है? तो आपको बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे हम गिनेंगे ऐसे लिख-लिख के तो हमारा काफ़ी जो है समय बर्बाद हो जाएगा। तो हम समय को नुकसान ना करते हुए अपने फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 105 यहाँ पर ये एक आपका समांतर श्रेणी में बन गया है यानी एपी में हो चुका है। तो 105 ये देख सकते हैं ये आपका प्रथम पद इसको आप बोल सकते हो। तो 105 यानी ए बराबर आपका 105 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं डी निकाल सकते हैं, डी फॉर डिफरेंस हो जाएगा। तो 112 में से 105 घटाएँगे तो इसका डिफरेंस कितना होगा 7 होगा। इतना तो आप कैलकुलेशन जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ये कौन-सा पद होगा जो मतलब कितने पद होंगे? तो वो तो हमें ज्ञात नहीं है। हमें लास्ट वाला मान दिया गया है 999 तो ये हमें नहीं पता ये कौन-सा वाला पद है, तो ये एन से दर्शाया जाएगा। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? एन बराबर देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे जो 999 है ना, ये 7 से तो कटेगा नहीं। तो 7 से कौन-सी संख्या यानी कितनी संख्या कटेगा? तो इसको इसको समझने के लिए आपको इसमें 7 से विभाजित जो है करना होगा। 7 से विभाजित करने का मतलब ये हो जाएगा कि लास्ट वाली संख्या में पता चल जाएगा कि वो कितना कौन-सी संख्या है। तो 7 से भाग दीजिएगा 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपको घटाने पर आपको 2 मिलेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 7 चौके 28 होता है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 7 चौके 28 घटाने पर 1 और यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। 7 दूना 14 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 5 19 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 999 में से 5 को माइनस करिएगा तो 994 हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा? तो 994 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो 9 लिखे ना इसको 4 बना लीजिएगा। तो 994 तक जो है ये संख्या पूरी-पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है? 994 तक पूरी-पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका लास्टतम बिंदु है, लेकिन कौन-सा वाला पद है ये नहीं पता है। तो इसको हम लिख लेते हैं एन बराबर कितना 994 ठीक है भाई? और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पदों की संख्या आपको बताना है, तो इस एन बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इतना हमें पता होने के बाद अब हम जानते हैं एक सूत्र हमारा होता है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। तो जिसमें से ए एन का मान हमें पता चल गया भैया कितना 994 बराबर में ए का मान कितना दिया है तो 105 दिया है, 105 लिखिएगा। एन का मान नहीं दिया है -1 हो जाएगा इंटू डी का मान कितना है तो 7 है। अब यहाँ पर क्या करिएगा तो लिखिएगा 994 ये 105 को पंचानवे करिएगा तो माइनस में 105 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 7 का गुणा एन में करेंगे तो 7 एन माइनस 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले घटा लेते हैं, ठीक है? तो 14 में से आप घटाएँगे 5 को तो यहाँ पर आपका बचेगा 9। 8 में से 0 घटाएँगे तो ये पूरा 8 ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 9 में से 1 गया तो आपका कितना बचेगा तो 8 रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करिएगा तो ये 7 को पंचानवे करिएगा इधर तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 n हो जाएगा। अब देखिएगा इसको और इसको जोड़ लेते हैं तो ये जोड़ने पर जोड़ने के बाद इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 896 और बटे ये जो 7 है इसको हम नीचे नीचे लाएँगे तो बराबर में कितना हो जाएगा तो n हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम लिख सकते हैं n बराबर 7 से जब आप भाग दीजिएगा तो जो है 128 यानी 128 बार में ये पूरा वैल्यू कट जाएगा। अतः हम ये बोल सकते हैं 128 संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाजित हो जाएँगी। ठीक है भाई? यही हमें ज्ञात करना था। आप ये नीचे लिख सकते हैं अतः 128 संख्या 7 से विभाजित हो जाएँगी। ठीक है? ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई? तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में 10 और 250 के बीच में 4 से कि यानी 4 के कितने गुणज हैं? यानी कि 10 से लेकर 250 तक जितनी भी संख्याएँ हैं, उनमें से आपको बताना है 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है भाई? तो ये क्वेश्चन देखिए पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस आपको थोड़ा-सा दिमाग आपको लगाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। क्या लिखते हैं? सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से समझिएगा। 10 से लेकर 250 में कितनी संख्या ऐसी हैं जो 4 के गुणज है या फिर यूँ कह लीजिए 4 से विभाजित हो जाएँगे। तो देखिए 10 तो कटता नहीं है, 10 के बाद आगे जाएँगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है? तो पहली संख्या जो हमें मिल गया है वो 12 जो कि 4 से विभाजित हो जाएगा। फिर अगली संख्या हो जाएगा 16 हो जाएगा,
फिर अगली संख्या क्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, और फिर अगली संख्या कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऐसे 4-4 अगर आप लोग ऐड करते रहें तो आपको कई संख्या प्राप्त हो जाएँगी। लेकिन लास्ट वाली संख्या कौन-सी होगी उसको समझने के लिए आपको इसको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। देखिए, आपको देखिए 200 जो है 50 से आगे नहीं जाना है, इसके पीछे ही रहना है। तो 250 जो है 4 का गुणज तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं 4 से दे देते हैं भाग। हमें पता चल जाएगा कि हमारा लास्टतम बिंदु कौन-सा यानी लास्टतम संख्या कौन-सी होगी जो 4 से विभाजित होगी। तो 4 से भाग दीजिएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, ये हो जाएगा 0। तो 4 दूना 8 होता है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 2। मतलब कि 250 में से आप 2 घटाएँगे तो आपको मिलेगा 248। तो 248 ऐसी संख्या है जो आपका विभाजित हो जाएगा और इसके बाद कोई संख्या विभाजित नहीं होगा। ठीक है भाई? तो ये हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता चल गया है आपका क्या, ये आपका बन गया एक समांतर श्रेणी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रथम पद यानी ए का मान हम यहाँ पर 12 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम अंतर यानी कि निकाल लेते हैं, 16 में से आप 12 को घटाएँगे तो आपका अंतर कितने का होगा, 4 का होगा, इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे। और यहाँ पर हमें जो एन का मान है, वो कितना दिया गया, लास्ट वैल्यू दिया गया है, यानी 248 दिया गया है। अब हमें क्योंकि पता तो है नहीं ये कितने नंबर पे आएगा, तो हम एन बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 248, ठीक है भाई? ये हो जाएगा। अब जब हमें इतना डाटा अगर पता चल गया तो हमें एक सूत्र पता है बहुत अच्छा सा, ए एन बराबर यहाँ पर ए प्लस का एन माइनस वन इंटू का डी होता है, ये जानते हैं। तो ए एन की वैल्यू है वो कितना है 248 यानी कि 248 है, ठीक है भाई। ए का मान आपको दिया गया यहाँ पर 12 दिया है और प्लस एन का मान नहीं दिया है -1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया है तो 4 दिया गया है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो 248 बराबर बराबर में यहाँ पर ये 12 है, प्लस यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एन माइनस क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 248 बराबर 12 में से आप घटाएँगे 4 तो आपका जो मान प्राप्त हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 4 यानी इसको पंचांतर करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 248 और माइनस का कितना 8 हो जाएगा, इक्वल टू का कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 4 जन हो जाएगा। फिर 248 में से आप 8 घटाते हो तो ये हो जाएगा आपका 240 और ये जो 4 है वो नीचे चला आएगा और बटे में बराबर में क्या रह जाएगा तो n रह जाएगा। अब क्या करिएगा तो n बराबर हो जाएगा 4 से काटेंगे 4 छंग 24 और 1 जीरो है तो 1 जीरो रह जाएगा। मतलब 60 ऐसी संख्याएँ हैं जो 4 के आपके क्या हैं, गुणज हैं, मल्टीपल हैं, ठीक है भाई? तो अब आप लिखिएगा, अतः 60 संख्या 4 के गुणज होंगे, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, बुक में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ यानी पहली और दूसरी ये समांतर श्रेणियाँ, ठीक है? समांतर श्रेणियाँ जो कि यहाँ पर डाटा आपका दिया गया है के n वें पद बराबर होंगे, तो ये आपका रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा-सा अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है भाई? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम तो लिखने वाले हैं भैया सॉल्व। तो सॉल्व हम लिख देंगे यहाँ पर सॉल्व। तो सवाल में क्या बोला था, nवें पद के बराबर होंगे। अगर आप ध्यान से देखो पढ़ो क्वेश्चन को, तो nवें पद बराबर होंगे और nवें पद के लिए आप लिखते हो क्या हो, nवें पद के लिए आप लिखते हो ए एन बराबर होगा किसके, तो ए एन के, क्योंकि nवें पद के लिए आप क्या लिखते हो, ए एन ही लिखते हो। अब nवें पद के लिए आप nवां पद का सूत्र आप सभी को पता होगा, nवें पद के लिए क्या होता है, तो ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू का डी होता है। यहाँ भी nवां पद है तो इसके लिए भी आपको क्या लिखना होगा, ए एन ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू का डी हो जाएगा। ठीक है भाई? अब ये ए एन जो है वो पहले वाले आपका समांतर श्रेणी से मान निकलेगा और जो दूसरा आपका ए एन है उसका दूसरे वाले समांतर श्रेणी से मान निकलेगा। तो यहाँ पर प्रथम पद हमें दिया गया कितना 63 यानी ए का मान दिया गया यहाँ पर 63, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 63 और प्लस एन का मान नहीं दिया तो कुछ मत लिखिएगा, यहाँ पर एन माइनस वन इंटू डी। डी का मतलब ये होता है कि दूसरे वाली वैल्यू में से ये वाला सॉरी घटा लीजिएगा, तो आपका अंतर कितना निकलेगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरे तरफ का जो वैल्यू है हम इधर से निकालेंगे, यानी यहाँ पर प्रथम पद हमें कितना दिया है तो 3 दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में n माइनस वन जो है ये ज्यों का त्यों रहेगा इंटू डी डी, मतलब 10 में से आप घटाएंगे 3 को तो ये अंतर आपका निकल जाएगा, आपका 7 निकल जाएगा। ठीक है भाई? इतना आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे तो ये लिखिएगा 63, 63 को ज्यों का त्यों लिखिएगा, 2 से गुणा करिएगा तो यहाँ पर 2 n हो जाएगा, माइनस 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। बराबर में क्या करेगा ये 3 हो जाएगा, प्लस 7 का गुणा n में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 n, माइनस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है भाई? अब क्या करिएगा तो ध्यान से समझिएगा, 63 में से ये वाला घटेगा तो आपका यहाँ पर बचेगा आपका 61 और प्लस का ये हो जाएगा 2n बराबर में कितना हो जाएगा, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक प्लस में एक माइनस में हो जाएगा, तो कुल मिला के आपका माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है और इसके आगे माइनस लगा हुआ है। प्लस में यहाँ पे लिखिएगा कितना 7n लिखिएगा। ठीक है भाई? तो एक काम करते हैं, ये वाली संख्या को हम पंचांतर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे तो इस वाले मान को हम पंचांतर कर लेंगे, यानी कि लिखेंगे 61 और ये वाला मान हो जाएगा आपका प्लस 4 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 7 n हो जाएगा, ये 2 n पंचांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2 n हो जाएगा, तो 61 और 4 कितना हो जाएगा तो 61 और 4 65 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा तो 7 n में से 2 n घटाएंगे तो यहाँ पर 5 n आपका रह जाएगा। ठीक है भाई? अब देखिए क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 65 और बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा तो n हो जाएगा। अब देखिए 5 से भाग दीजिएगा तो 13 बार में ये कट जाएगा, तो अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि n बराबर जो है कितना निकल के आ गया, 13 निकल के आ चुका है। तो यही हमें देखिए ज्ञात करना था, ये हमने आराम से यहाँ पर ज्ञात कर लिया है भाई। ठीक है भाई?
तो चलिए देखिए आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था, n के कितने मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ इतना-इतना n में पद के बराबर होंगे, तो कितने होंगे, तो यहाँ पर 13 पद के लिए मान जो है बराबर होंगे, ये आपको ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं करते तो हमको समझ में नहीं आता कि आप लोग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 16वां क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा कि वह एपी ज्ञात कीजिए, एपी मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद दिया, सॉरी तीसरा पद 16 है, ठीक है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये आपका दिया गया है। कुछ काफी आसान क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद अब हमें दिया गया है तीसरा पद दिया गया है, यानी कि A3 का मान हमें दिया गया है। तो A3 का मान हमें कितना दिया गया है, लिख लेते हैं 16 दिया गया है, ये दिया गया हमें। तो A3 का मान तो हो गया। अब देखिए कह रहा कि 7वां पद 5वें पद से जो है कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो कहने का मतलब ये हो गया A7 बराबर में A5वें पद से 7 क्या है, अधिक है। यही बात ये बोल रहा है। ठीक है भाई, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हम A3 से यहाँ पर एक सूत्र बना सकते हैं। मैं यहाँ पे साइड में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा सूत्र इसका, तो A प्लस में 3 से 1 कम करेंगे 2D हो जाएगा। A3 का मान आपको दिया गया यहाँ पर 16 16 दिया गया, बराबर में कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, तो 2D हो जाएगा। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, यानी A प्लस 2D को पहले लिखते हैं, बराबर में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसको हम लोग बना सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर A7 है ना, तो A7 के लिए हम सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे, तो हो जाएगा A 7 में से कम करेंगे 6 इंटू डी हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर A5 है तो इसके लिए सूत्र लिखेंगे A प्लस 5 में से 1 कम करेंगे 4 इंटू डी हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 6D, और ये वाला जो 4D है ना, इसको पंचांतर करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 4D हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। 6 में से आप घटाएंगे 4D को, तो यहाँ पर आपका 2D बचेगा, और बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, तो 7D हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करेगा आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे कि जो क्वेश्चन में था कितना था, अधिक था, 12 अधिक था, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 अधिक, तो इसकी वजह से आंसर थोड़ा सा नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 12 बना लेते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 12, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो डी का मान हो जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, वो 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जब डी का मान निकल गया तो हम ए का मान आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप डी का मान देख सकते हैं। इसका मान जो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, 6 है तो 6 लिखेंगे, बराबर में कितना है, ये है आपका 16 है तो 16 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर A प्लस का हो जाएगा 6 दुना का हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। तो A बराबर का हो जाएगा आपका 16, ये 12 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी बात को लिखेंगे A बराबर 16 में से गया 12, तो ये हो जाएगा 4। यानी A और D जब आपको पता चल गया है तो आपको क्या बोला गया था, आपको बोला गया था, क्या बोला गया था, इसका जो है आपका AP ज्ञात करना है। एपी ज्ञात करने के लिए इसका आपको सबसे पहले व्यापक रूप लिखना होता है। ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप आप लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले होता है ए, और फिर होता है ए प्लस का डी होता है, फिर होता है क्या, ए प्लस का 2D होता है। ठीक है, और फिर होता है ए प्लस का 2 के बाद ये हो जाता है 3D होता है। इसके बाद आप ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, आप ऐसे करके आप लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। तो ए का मान हमें दिया गया है 4, ठीक है, कामा, ए यहाँ पर है 4, और प्लस डी का मान कितना दिया है, 6 दिया गया, 6 लिखेंगे, कामा, यहाँ पर ए का मान है 4 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 2 है 2 लिखेंगे, इंटू डी, डी का मान कितना दिया भैया, तो 6 दिया, तो 6 लिखेंगे। यहाँ पर ए का मान 4 है, प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेगा, इंटू डी, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और ये डॉट डॉट लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका 4, ये 6 और 4 मिला के ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 6 दुना 12 और 4 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 3 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, तो 18 और 4 हो जाएगा आपका 22। यहाँ पर डॉट डॉट लगा सकते हैं। तो यही हमें एपी ज्ञात करना था, यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करना था। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर ज्ञात करके आप लोगों को दिखा दिया है। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाएंगे कि एपी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा कि एपी 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद करना है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, क्योंकि अंतिम पद से यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। ध्यान से समझने का प्रयास करेगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले जो डाटा दिया गया हम डाटा को नोट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये डाटा आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद हम यहाँ पर श्रेणी देख सकते हैं। हमारा एपी दिया गया है, तो उसमें से हमारा जो पहला वाला जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा ए का मान। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है अंतिम से 20वां पद आपको ज्ञात करना होगा। तो ये आपका ए का मान नहीं होगा, ये 3 जो है आपका ए का मान नहीं होगा, क्योंकि अंतिम इसका कहाँ पर हुआ है, अंत इसका यहाँ पर हुआ है, और अंतिम से आपको 20वां पद आपको पूछा है। तो ये तो शुरुआती वैल्यू हो जाएगी, तो ये ना तो ये होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, इधर नहीं होगा। तो ए का जो मान हो जाएगा ना, वो ए का मान कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 253, क्योंकि अंतिम पद से जो भी काम करना है, अंतिम पद से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है भाई, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिखा, जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8, जैसे 10।
मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप मुझे 10वें पद से जो है माने कि अंतिम पद से जो है 10वां पद निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे? यहाँ से गिनती करोगे या फिर यहाँ से गिनती करोगे? क्योंकि मैंने बोला अंतिम पद से, तो इसके बाद आपको 10 पद आपको आगे जाना होगा। तो आई होप आप सभी लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो अंतिम पद से आपको चलना है, तो अंतिम पद ही आपका क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए क्या बोल रहा है कि कह रहा है कौन-सा पद ज्ञात करने के लिए? 20वां पद ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अंतर भी निकाल लेते हैं, तो इसका देखिए अंतर अंतिम पद से जब बोलेगा, जब कहेगा अंतिम पद से अंतर निकालने को, तो आप A1 माइनस का A2 लिखेंगे। आम तौर पे हम लोग क्या करते थे, A2 माइनस A1 करते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा उल्टा करना होगा, ठीक है? तो A1 आपको दिया गया कितना? 3 दिया गया, माइनस A2 कितना दिया गया? तो 8 दिया गया है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि माइनस का जो है 5 इसका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम सबको पता है कि भैया ए 20 बराबर सूत्र लिखेंगे, तो ए प्लस यहाँ पर 20 में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 19 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा? ए 20 को ज्यों का त्यों लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिख सकते हैं भैया? ए 20 को आप लोग ज्यों का त्यों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ए का मान आपको पता है 253, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 253 प्लस यहाँ पर 19 है तो 19 लिखेगा इंटू डी का मान कितना दिया गया है? माइनस का 5 दिया गया है। तो यहाँ पर ए 20 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 253, ठीक है? और सॉरी प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि गुणा करेंगे तो 19 बचेगा कितना होता है? 95 होता है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, 19 बचे 95 हो जाएगा। तो ए 20वां पद कितना हो जाएगा? तो 253 में से आप 95 को घटा लीजिएगा। आप घटाने के बाद आपका जो है 158 आपका आ जाएगा, ठीक है भाई? कितना आ जाएगा? तो 158 आ जाएगा। तो बस यही आपसे पूछा था, ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए 18वें क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो 18वें क्वेश्चन को देखिए इसमें क्या कह दिया है समझिएगा। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का जो योग है वो 24 है। तो जितना हमने पढ़ा है पहले उसी को हम लोग जो है कर लेते हैं इसका काम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व लिख देते हैं भाई। तो सवाल में क्या बोला? चौथे और 8वें पद का जो योग है वो 24 है। तो चौथा पद यानी कि A4 हो जाएगा, ठीक है भाई? और आगे बोल रहा है 8वें पद यानी A8 इन दोनों का जो योग है, जोड़ है, वो कितना दिया है? ये दिया गया है 24 दिया गया है भाई। ये तो हमने आसान तरीके से यहाँ पर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है? छठवें और 10वें पदों का जो योगफल है वो 44 दिया गया है। तो हम इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है? छठवां यानी A6 और प्लस प्लस मतलब योग होता है, जोड़ होता है, और 10वां पद यानी कि A10 बराबर में कितना दिया गया? तो 44 दिया गया है, 44 दिया गया है। तो ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। आई होप आप सभी लोग इतना तो समझ पाए होंगे। अब देखिए क्या करना होगा। अब A4 और A8 के लिए और A6, A10 के लिए हम सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो A4 के लिए सूत्र क्या होता है? तो A होता है प्लस 4 में से 1 कम हो जाता है 3 इंटू का D हो जाता है, ये होता है सूत्र, ठीक है भाई? और प्लस प्लस का क्या हो जाएगा? A8 के लिए लिखिएगा तो ये हो जाएगा A प्लस यहाँ 8 में से 1 कम करेंगे 7 यानी 7 हो जाएगा, और प्लस बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ए और ए जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, और ये डी और डी जोड़िएगा तो 7 और 3 मिला के ये हो जाएगा 10, और डी बराबर कितना हो जाएगा? तो 24 यानी कि 24। इसको हम बना सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं। अब इसी बात जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, अब इधर सॉल्व करेंगे तो A6 के लिए जब हम सूत्र लिखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस ये 6 यानी एक कम करिए 5 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा A प्लस, यहाँ से कम करिएगा तो ये हो जाएगा 9, डी हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है भाई? तो A और A जोड़िएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a प्लस 9 और 5 कितना होता है? 9 5 14 होता है, और इंटू का डी हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 और 4 हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर हम बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं। अब क्या करिएगा? इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दीजिएगा। मतलब ये हुआ कि समीकरण, ठीक है? समीकरण नंबर 1 में से घटाने पर समीकरण नंबर किसको? तो 2 को। समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर तो यहाँ पर दिया गया है 2a और प्लस का यहाँ पर कितना दिया गया? तो 10d दिया गया है, बराबर में कितना दिया गया? 24 दिया गया है। दूसरा जो समीकरण दिया गया वो 2a दिया गया है, और प्लस में दिया गया है 14d, बराबर में कितना दिया गया? तो 4 और 4 दिया गया है। घटाने की बात बोला है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। यहाँ पर 2a कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 14 नहीं घटेगा, 14 में से आप घटाओगे तो ये माइनस का 4d घट जाएगा, ठीक है भाई? अब यहाँ पर क्या करिएगा? तो 4 में से 4 गया तो ये 0 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, ठीक है? 2 बचेगा लेकिन माइनस का। तो यहाँ पर हम जब डी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 20, और बटे का कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे डी बराबर 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 निकल जाएगा डी का मान, ठीक है? तो डी का मान कितना निकलेगा? 5 निकल जाएगा। और जब हमें डी का मान पता चल गया तो हम ए का मान निकाल सकते हैं। कैसे? किसी भी एक समीकरण में मान रखकर। मान के चलिए मैं समीकरण नंबर 1 में डी का मान रख रहा हूँ, ठीक है? तो ये लिखूंगा 2a प्लस यहाँ पर 10 इंटू डी। डी का मान कितना है? 5 है, बराबर कितना है? तो 24। समीकरण नंबर 1 को आप यहाँ पे देख लीजिएगा, वही मैंने लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 5 दहा में कितना होता है? 50 होता है, बराबर में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा? तो 24, अब माइनस में कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा यानी 50 हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? अब 50 में से आप 24 को अगर घटाते हो तो घटाने के बाद जो आपका मिलेगा वैल्यू वो कितना मिलेगा? माइनस का 26।
अब देखिए क्या होगा, अब ए का मान आपको निकालना तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 26 और बटे में कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब आगे क्या करिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा ए बराबर 2 से काटिएगा तो ये माइनस 13 यानी 13 बार में कट जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो चुका है आपका क्या, ए का मान। अब जब आपको ए का मान पता चल गया है तो आगे क्या बोल रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी एपी के प्रथम 3 पद आपको बताना होगा। तो एपी का जो प्रथम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए पी, इसका 3 प्रथम पद बताना है। तो पहला पद आपका ए हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए प्लस का डी हो जाएगा, तीसरा जब पद निकालिएगा तो ए प्लस का ये हो जाएगा, एक डी है तो यहाँ पर एक बढ़ा के लिखिएगा 2d, 3 हो चुके हैं। ए का मतलब, ए का मान हमें दिया गया है कितना, माइनस का 13 दिया गया है। ए कितना दिया गया तो माइनस का 13 प्लस डी का मान कितना दिया है 5 दिया है। यहाँ पे लिखिएगा कितना, ए का मान माइनस का 13 दिया गया है प्लस यहाँ पर 2 है 2 लिखिएगा इंटू डी का मान कितना है तो 5 दिया गया है। तो पहला जो प्रथम पद है वो 13 माइनस का हो जाएगा और द्वितीय पद कितना हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 13 को जब सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रथम 3 पद आपके आ चुके हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सुब्बा राव ने, एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुब्बा राव, ठीक है। तो कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर, ठीक है, कार्य आरंभ किया यानी चालू किया। ठीक है, कब 1995 में, कितने रुपए पे 5 रुपए पे, ठीक है, आरंभ कर दिया। प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि हर साल जो है वो जो है 200 रुपए उनकी वेतन में जो है बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि बढ़ रहा है। किस वर्ष में उनका जो वेतन है वो 7,000 रुपए हो जाएगा। तो चलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सॉल्व लिख देते हैं। तो सुब्बा राव जी जो हैं वो 1995 में एक कार्य को चालू उन्होंने किया और उस समय जो है उनका जो वेतन था वो कितना था तो 5,000 रुपया था, इतना। ठीक है, अब बोला गया कि आपको एक साल में 200 रुपये आपके वेतन में जुड़ जाएगा। तो 1996 आ जाएगा एक साल जब जोड़िएगा तो 1996 में इनका जो वेतन में 200 रुपये ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5,200 हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही करके जब जाएंगे 1997 में तो इनका वेतन कितना हो जाएगा 5,400 हो जाएगा। उसके बाद ऐसे हम बढ़ेंगे 1998 में तो इनका जो वेतन है वो हो जाएगा कितना 5,600 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते कि कितने समय बाद यानी कितने वर्ष बाद इनका जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 7,000 रुपये हो जाएगा। तो अगर आप लोग ध्यान समझेंगे तो ये आपका एपी प्राप्त हो रहा है। यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, एपी। अब इसी बात को हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले उनका वेतन था कितना 5,000, ठीक है। फिर उसमें से 200 हर वर्ष बढ़ रहा है तो 200 इसमें से हम क्या कर दिए उनके वेतन में बढ़ा दिए। फिर 200 बढ़ा दिए तो ये हो गया 52 के बाद ये हो गया 5400 हो गया। ठीक है, फिर 200 बढ़ा दिए तो ये हो गया आपका 56 हो गया। ठीक है भाई, 56 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब कितने समय बाद जो इनका वेतन है वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा आपका 7,000। कितने समय बाद इनका जो वेतन है वो 7,000 हो जाएगा। तो ये तो हमें अभी क्लियर नहीं है कि कब हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका प्रथम पद यानी कि ए का मान। तो ए का मान हमें दे दिया गया भैया कितना 5,000 दे दिया गया है। अब यहाँ से जब हम एक सब डाटा दिया गया तो हम डी का मान निकाल सकते हैं। तो 5200 में यानी 5,200 में से 5,000 घटाइएगा तो ये आपका 200 निकल जाएगा, अंतर अंतर निकल गया। और ये किसका मान दिया गया तो ये हमें ए एन का मान, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना ये कब कितने वर्ष बाद ये हो जाएगा 7,000। तो हम यानी कि मान के लेंगे एनवा पद, एनवा पद यानी कि ए एन बराबर कितना हो जाएगा तो 7,000 मान लेते हैं। तो जब इतना हमें डाटा पता चल गया है तो हम एक सूत्र जानते हैं भैया, हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था एक सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू का डी। क्या आप सभी लोगों ने ये सूत्र नहीं पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा है। ए एन का मान हमें दे दिया है 7,000, 7,000 लिखेंगे बराबर ए का मान कितना है तो 5,000, तो यहाँ पर लिखिएगा 5,000 प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू का डी। डी का मान कितना दिया गया है तो दिया गया है 200, यहाँ पर दिया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करिएगा तो ये 5,000 को 95 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7,000 माइनस का कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5,000 बराबर ये 200 को गुणा एन में करिएगा तो ये हो जाएगा 200 एन माइनस 200 को गुणा 1 में करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो 7,000 में से 5,000 आप घटाओगे तो ये आपका बचेगा कितना 2,000। उसमें से 200 इधर 95 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और हो जाएगा 200 बराबर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 एन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2,000 प्लस 200 ये यहाँ पर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2200 यानी कि 2,200 हो जाएगा। और बटे में ये जो 200 देख रहे हैं ना ये आ जाएगा नीचे, इक्वल टू में कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी बार में कटा है 11 बार में, यानी कि 11 वर्ष बाद जो है सुब्बा राव का जो वेतन है ना वो 7,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, यही हमें पता करना था, ये हमने पता कर लिया। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लेते हैं। कह रहा कि रामकली, इस बार एक महिला है रामकली यानी लड़की है, महिला है कुछ भी मान लीजिए।
तो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की, यानी किसी वर्ष का कोई सप्ताह है, उसमें उन्होंने जो है ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है 17.5 यानी साढ़े 17 रुपए जो है बचाती गई मतलब हर बार, ठीक है। 90वें सप्ताह में उनकी जो है साप्ताहिक बचत जो है 207.50 हो जाती है। एन का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ये था। उसमें देखिए क्या है, सबसे पहले इनके प्रथम सप्ताह यहाँ पे लिख देते हैं तो सॉल्व, ठीक है भाई? सॉल्व लिख देते हैं और इसको समझने का प्रयास आप लोग करिएगा, ठीक है? समझने का प्रयास आप लोग करिएगा। तो देखिए होगा क्या, कैसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रामकली ने क्या किया, किसी वर्ष के पहले सप्ताह में इन्होंने जो बचत किया वो 50 किया। फिर इन्होंने क्या किया कि अब जो है अपनी जो अगले सप्ताह में इन्होंने जो है बचत को जो है 17.5 रुपए बढ़ा दिया, ठीक है? यानी 50 में 17.5 अगर आप जोड़ते हो तो ये हो जाता है 67.5। अब फिर से ये 17.5 इन्होंने बचाया तो ये जो है अमाउंट बढ़कर ये 85 यानी 85 तक हो गया। ऐसे इन्होंने करते उनके जो है इनका जो है उस साप्ताहिक बचत जो है ₹207.50 हो गया। तो यानी कि लास्ट में इन्होंने ₹207.50 की बचत किया है, ठीक है? तो आपको यन का मान बताना होगा कि कितने समय बाद इन्होंने इतना जो है बचत कर लिया है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें ए का मान दिया गया है, प्रथम वैल्यू 50 दिया गया है। अब प्रथम वैल्यू दिया गया तो हम डी का मान निकाल सकते हैं, कैसे? तो दूसरे वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू घटाइएगा तो आपका डी का मान निकल जाएगा। कितना निकलेगा? तो 17.5 साढ़े 17 निकल जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये तो हमें यहाँ पे देखिए 207 दशमलव है ना, इसको समझिएगा दशमलव है। तो ये किस चीज़ की वैल्यू है? तो ये आपका ए एन का मान है। तो ए एन का मान हमें कितना दिया गया है? 207.50 दिया गया है। अब जब हमें इतना डाटा दिया है तो हम एक सूत्र जानते हैं कि भैया ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट एन का मान ज्ञात ही करना है और इंटू में होता है डी। तो ए एन का मान कितना है? 207.5 के बाद जीरो मत लिखिएगा क्योंकि जीरो के बाद मत, ठीक है? तो यहाँ पर 207.5 हो जाएगा। अब ए का मान हमें दिया गया है, आप अगर ध्यान से समझोगे तो ए का मान यहाँ पर 50 दिया गया, 50 लिख देंगे। यहाँ पर एन का मान कुछ नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया है? तो 17.5 दिया गया है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 207.5, ये 50 को यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, ठीक है? बराबर 17.5 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5 एन माइनस कितना हो जाएगा? 17.5 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब जब आप 207.5 में से 50 को घटा देते हो तो घटाने के बाद जो आपका वैल्यू बचेगा ना वो कितना बचेगा? तो 157, ठीक है, 0.5 बचेगा। अब 17.5 को 75 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 17.5 प्लस में और बराबर में कितना हो जाएगा? 70.5 और इंटू में एन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं तो अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो जो जोड़ने के बाद आपका जो संख्या प्राप्त हो जाएगा 175.0 होगा, तो जीरो को हटा देते हैं, ठीक है? बराबर में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 175 बटे में कितना हो जाएगा? 17.5 बराबर में कितना हो जाएगा? तो एन हो जाएगा। यहाँ से आप भाग दीजिएगा तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी एन की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ पाए हैं? तो यही हमें ज्ञात करना था, ये हमने बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।